जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया में यशरफ नगर में कुछ बारिशों की वजह से पानी आ गया था और उस पानी के चलते हुए कुछ घर मुतासिर हुए थे। तो जो घर मुतासिर हुए उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। वो इसलिए बुलाया गया, एक तो बात यह है कि आप लोगों को इल्म में लाने के लिए कि क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि नाले का काम बस सब लोगों को मालूम है कि नाले का काम हो रहा है, लेकिन नाले का काम किस तरीके से हो रहा है। पहले नाले का विड्थ छोटी थी, चौड़ान छोटी थी, अब उसको बड़ी करे। नाले की जो है सो डौगान कम थी, उसको ऊंचाई बड़ी करे। वो कितना करे, कैसा करे, कितने लागत का काम है। और जो नाले के ऊपर जो घर मुतासिर हुए थे वो घरों को कितनी इमदाद दी गई हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से, और सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पे क्या उनको इमदाद दी गई, उसके ताल्लुक से आप लोगों को रूबरू कराने के लिए, और ये काम का अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है, क्या मौजूदा हालात, ये काम का क्या क्या नज़रिया है, कब तक होगा, कैसा होगा, और क्या वजह थी कि ये जो पानी आने का शुरू हुआ। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको बताने के लिए हमारे एमएलए साहब यहाँ पर है, और सदर मोहतरम और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और दूसरी बात यह है कि चूंकि आप लोगों के घर मुतासिर हुए, जमात की तरफ से आप लोगों को भी कुछ इमदाद दी जा रही है, इसीलिए आपके पास पिछले 2 दिन से हमारे लोग आए हैं, आप लोगों से सारे डिटेल्स लिए और आप लोगों से बैंक अकाउंट्स लेके वो उसमें डायरेक्ट आपको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस ताल्लुक से आपको रूबरू कराने के लिए अब मैं जनाब मेराज हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ, आपसे मुखातिब करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं तमाम आप लोग का दारुस्सलाम आने का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज से 4 रोज़ क़ब्ल जो रात में सुबह सुबह के टाइम पे बरसात पड़ने से मदीना नगर के अंदर जो पानी दाखिल हुआ कुछ घरों के अंदर, जिससे आप लोग का नुकसान हुआ है, उसके लिए ख़ास तौर से हम आपको यहाँ पर बुलाए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जिसको भी नुकसान हुआ उसको इमदाद कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल लिए हैं। नुकसान की जो भी होती जमात की तरफ से वो नुकसान का जो रहेगा वो आपके अकाउंट में पैसा इंशाअल्लाह ताला आज ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या कल अभी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जिसके लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ख़ास निगरानी करते हुए ये फ़ैसला लिए हैं। और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर, जैसा अभी हमारे मुश्ताक़ साहब ने कहा है कि बेशक मैं जानता हूँ याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काफ़ी नाले हैं जो ऊपर से आते हैं और नीचे तक जाते हैं, जो मूसा नदी में मिलने के लिए। रहा सवाल ये है कि मदीना नगर के बाजू में भी जहाँ पर भी मुतासिर हुआ है एरिया, आप खुद देख रहे हैं कि नाले को लग के अपनी बस्ती है। कोई ऐसा नहीं है कि नाला ख़ास तौर से आ गया, बल्कि नाला पुराना था। नाले के ऊपर किस तरीके से आपको काम करके सहूलत पहुँचाने की मजलिस पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारे यहाँ जुमला जो नाले आ रहे हैं, मुर्गी नाला जो ऊपर से निकल के आता है, ओपूगोड़ा, शिवाजी नगर, जुबैदी नगर, याक़ूतपुरा रेलवे स्टेशन, डबलपुरा, ऐसा एक नाला आता है जिसका नाम है मुर्गी नाला P9, और एक नाला आता है P8 बोल के, वो गुर्रम चेलू से होते हुए, बालापुर से होते हुए, बाबा नगर से अपने पास आता है। आपका जो नाला है वो यशरफ नगर नाला है जो मुर्गी नाले को कनेक्टेड है। ये यशरफ नगर नाला ललिता बाग से होते हुए, छोटा ब्रिज से, भवानी नगर तालाब कट्टे से होते हुए, हफ्सा हॉस्पिटल से छोटे ब्रिज, ये सब चीज़ आपका पास ये नाला आता है। इस नाले को ख़ास तौर से नक़ीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर ये नाला, चूँकि भर के आप लोगों को पिछले टाइम भी तकलीफ़ आई थी, उसका काम कराने के लिए आपका जो यशरफ नगर का एरिया है मदीना नगर का, वहाँ पे 4 करोड़ 40 लाख की लागत से ये नाले को चौड़ा किया गया है, जो काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल हो गया है, जिसकी लेंथ है 406 मीटर और हाइट है ये 4.25 मीटर, चौड़ान है 5.50 मीटर। इससे पहले जो नाला था ये 4 मीटर का विड्थ था और 2 मीटर की हाइट थी। अब इसको बढ़ा के कर दिया, मगर उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुतमईन हैं वो काम से, जिसमें 36 जायदादें
हमको लेना पड़ा था नाले के पास में। 36 ज़्यादा ने अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वालों ने आगे बढ़ के दिया है, जिसका अमाउंट 78 लाख हुआ, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से पे हो गया। उसके बावजूद जो नाले से रोड आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पे वो बाजू रोड का भी काम हुआ है। कुछ रोड आगे तक बाकी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत मसला बस्ती की तरफ से आ रहा है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हल कर दिया जाएगा। अब रहा सवाल ये, जिस वक्त बारिश आई थी वो टाइम के ऊपर ख़ास हुआ क्या बोले तो, हमारे यहाँ जो मदीना नगर में काम चल रहे थे उस कामों को मुकम्मल करने के लिए एक हम NP2 पाइपलाइन डाले जिसकी लागत 49 लाख रुपए थी, वो लेके मिला दिया, उसमें से पानी जा रहा। दूसरी जो थी वहाँ के बस्ती के लोग यही बोले कि यहाँ पर एक बॉक्स ड्रेन होना, जो मदीना नगर में बारिश हुई पानी रुका तो पानी चले जाना। अब नाले का मसला नहीं है अम्मा, पानी रुका तो पानी जाने के मसले के लिए ये प्रपोजल बस्ती वालों ने दिया था, बस्ती वालों की तरफ से ये काम करवाया जा रहा था। 49 लाख रुपए का काम हो गया, उसमें से पानी सीधा जा रहा। अब एक दूसरा बॉक्स ड्रेन का जो काम था वो 1 करोड़ 47 लाख रुपए का काम था, जो काम एक करीब 20-25 मीटर भी अगर शुरू नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो बस्ती के जो जिम्मेदार है, बस्ती के जो लोग हैं, जो पुराने बस्ती के लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बॉक्स ड्रेन बनी तो नाले के नीचे जो मुर्गी नाला है उसके नीचे एक निज़ाम की नाला जा रहा, ड्रेन जा रहा, उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे तो वो काम सही हो जाएगा। तो जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने भी क्या किया, कुछ काम करा, उसके बाद बस्ती के जिम्मेदारों ने कहा कि भाई आप इसमें कनेक्शन कर दीजिए। तो वो मुश्किल का काम ये था कि जब नाले के नीचे नाला होता है तो उसको पूरी सिल्ट भरी हुई रहती है, उसको कनेक्शन करना बहुत मुश्किल का काम रहता। तो उसके लिए ईद के तीसरे दिन मैं खुद आके पूरा इंस्पेक्शन किया, पूरा यहाँ से लेके मैं मौला के चिल्ले तक गया, चूँकि ये जाके फिर ये नाला जाके मौला का चिल्ला गंगानगर में मिल रहा। तो मतलब ये कि आपकी बस्ती का लेके फिर वहाँ से होके डबिलपुरे से होते हुए मूसी रिवर में जाएगा। ये तमाम चीज़ों का काम है। वहाँ पर किसी वजह से बस्ती वालों भी नहीं समझे, उन लोग ये समझे कि जो मुर्गी नाला है उसको अगर हम पंक्चर कर दे के वहाँ पे अगर पाइप डाल के कनेक्ट कर देंगे तो शायद हमारे को ये कनेक्शन हो जाएगा। उसी दिन रात में जिस दिन बारिश हुई उसी दिन रात के अंदर मुर्गी नाले में आधा पानी रोक के पाइप को डालने के लिए जो डिग करे थे वो डिग की तरफ से बारिश होने से पानी रिवर्स आया। जैसे ही इत्तला हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने मुझे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह सुबह आया, आके मैं खुद ख़ास ठहर के काम कराने के लिए आया था। मगर किसी वजह से लोग काम से पहले अपने आप को, चूँकि आज मिले कहीं को, आपकी जो तकलीफ़ है, आपका जो नुकसान हुआ, अगर हम जब भी नुकसान देखना था या पहले पानी को रोकना था, आप लोग खुद डिसाइड करिए। मगर वो पानी को रोकने के बजाय पहले नुकसान देखो, पहले नुकसान देखो। अम्मा कभी भी इधर देखो नुकसान और बढ़ जाता, मेरे भाई नुकसान और बढ़ जाता। बहैसियत मैं आपका नुमाइंदा जमात की तरफ से आया हूं, तो आपका काम होता कि भाई पहले जो है और ज़्यादा पानी ना बढ़ जाए। अभी देखिए अपना एक गली में आके दूसरी गली तक गया, अगर हम उसको नहीं रोकते तो पानी कहाँ की चले आता था। आपने खुद देखा कि भाई रेती के थैले दलाए, कोशिश करे। फिर उसके बाद मैं खुद वहाँ पे ठहरा, जोनल कमिश्नर को बुलाया, SC को बुलाया। जब ये सुबह मेरे को मैसेज आते सबसे पहले मैं कमिश्नर GHMC से बात किया, बात करके हम किस तरीके से आपको सहूलत देना है उसकी पूरी हम कोशिश करें। बाद में RMC की गाड़ी मंगा के जो सुराख पड़ गया था हम सबसे पहले उसको सुराख को रोक दिया है। अब यही डिसाइड करे हैं कि फिलवक्त वो बॉक्स ड्रेन का काम को हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है, हाथ लगाने से नुकसान होगा। जो भी इंजीनियरिंग सेक्शन के GHMC वाले बाद में मशवरा देंगे, अगर वो काम ज़रूरत है तो ही कराएंगे, वरना जो बाजू से लाइन डाल दी है उससे सिर्फ अपना बारिश का पानी निकासी होने के लिए ये ड्रेन डाली जा रही है। नाले का काम मुकम्मल हो गया है, इस चीज़ को आप सोचिए। तो यही चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको आना था, बताना था, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपके नुकसान की जो भी हो सकती हमारी तरफ से भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम के
अकाउंट में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टाइम सियासत करे या सियासत चले। सियासत से कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम हमेशा जहाँ पे हमारा पार्टी के जिम्मेदार भी नहीं रहते, जहाँ पे हमारी पार्टी के लोग भी नहीं रहते, वैसी वैसी जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मदद करती है, चाहे वो आसाम हो, गुजरात हो, जहाँ पर भी हो, बिहार हो, हर जगह जाके कहीं पे भी तूफान आता, फ्लड आता तो डॉक्टर्स की भी टीम लग जाती है, मदद भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपके साथ ठहरे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको कह रहा हूँ, अभी फिलवक्त पूरा इंटायर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने काम हो रहे हैं, कुछ दिन की तकलीफ है, इंशाअल्लाह आने वाले साल में अल्लाह ने चाहा तो 100% याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नाले का जो मसला है वो हल कर लिया जाएगा। नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत ख़ास इसकी निगरानी कर रहे हैं और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बराबर ये काम को हम तकमील कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।